डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका चौथा लेसन है, नीलकंठ। कुछ पैराग्राफ इसमें के पढ़ा दिए गए हैं। अब उसी के आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, भूचाल आ गया, यहाँ तक आपका हो गया था। अब चलिए आगे हम देखते हैं। धीरे धीरे मोर के दोनों बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का पन्ना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची था चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। अब जो महादेव वर्मा कहते हैं कि धीरे धीरे जब मोर बढ़ने लगे तो उनकी कायाकल्प, उनका जो कार्य है जो है वो बिल्कुल जो है वैसा ही जैसा जो चंचलता थी वो वैसे ही बनी रही और भी अत्यधिक जो है और चंचल हो गए। जैसे इल्ली से तितली बनना होता है, जैसे छोटा कोई तितली का बच्चा है और वो जो है पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हो पाता, लेकिन क्या है जब वो तितली बन जाता है तो मतलब उसे इल्ली को मतलब हम तितली भी कहते हैं। तो तितली क्या है, बड़ी हो जाती है तो उसे हम तितली कहते हैं। उसी प्रकार जो है मोर की सिर का अब कलगी निकल आई है, उसके सघन मतलब बाल जो है धीरे धीरे निकल आए छोटे छोटे, और जो है ऊंची जो है गर्दन ऊंची उसकी हो गई है। चोंच भी जो है नुकीली अधिक हो गई, बड़ी हो गई है। उसकी आंखें भी चमकयुक्त हो गई हैं और उसे गर्दन भी लंबी हो गई है। अब जो है उसके अंदर ऐसा मतलब अब उसके पंख निकलने ही वाले हैं। उसका पूरा आकार जो है बन गया है। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दी। अब उसके जो है पैरों में भी जो रंगत नहीं थी, अब वो रंगत भी आ गई है। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, मतलब इसके चित्र के द्वारा हम नहीं समझ सकते जब तक हम इस मोर को जो है हम पूर्ण रूप से न देखें इसके क्रियाकलाप को। तो इसके अंदर अब क्या है वो सारे गुण आने लगे। अब वो दाना भी चुगता है, पानी भी पीता है, टेढ़ी गर्दन करके शब्द भी सुनने लगा है। अब क्या है वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं था। अब देखिए जितनी तीव्र से मोर बढ़ रहा था उतनी तीव्रता से मोरनी नहीं बढ़ रही है। उसमें वो सारे गुण मतलब जो प्रकृति के गुण हैं उसके अंदर थे, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे से उसका विकास हो रहा था। परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र रेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का जो प्रमाण देने लगे। मतलब जो है ये हो रहा था कि तीतर है तो जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उसके अंदर भी जो मोर के समान जो परिवर्तन था वो हो गया था। इससे लग रहा था कि ये मोर ही है, मोरनी ही है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम, अब महादेव वर्मा कहते हैं नीलाभ ग्रीवा मतलब नीली गर्दन के कारण इसका नाम नीलकंठ रख दिया गया। और उसकी छाया के समान मतलब उसी के समान दिख रही थी, इसलिए उसके कारण इसका नामकरण हुआ राखा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता है। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। और जो है नीलकंठ अब क्या है, चिड़ियाघर का सबसे बड़ा मुखिया बन गया है, संरक्षक सबका बन गया है। सभी जो है उसके साथ रहते हैं और सभी एक साथ खेलने जाते हैं और जो है घूमते भी हैं। सभी जो है घूम भी रहे हैं साथ में। और जब कोई किसी पर प्रहार करता है तो जो है चंच प्रहार मतलब अपनी चोंच से जो उसे दंड भी देता है। इस प्रकार ये बेटा ये वाला पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगी।